कोई ख्याल करे, किसी के पास से मैं बार बार गुजरा हूँ। बहुत बढ़िया। आई थिंक फॉलो कर गए आप? शुड आई रिपीट? अदब शनास तमन्ना लिए हुए अक्सर बहुत बेकरार गुजरा हूँ, इसी ख्याल से कि कोई ख्याल करे, किसी के पास से मैं बार बार गुजरा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, कहाँ पूछता हूँ कि मेरा दर्द कोई जान न ले। ये भी डरता हूँ कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आंखों में तुझे देख के पहचान न ले। भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, तन्हाई आप सोचते होंगे अकेलेपन में, भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, कहाँ पुटता हूँ कि मेरा दर्द कोई जान न ले। ये भी डरता हूँ कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आंखों में, जब पलकें भीगी हैं तो अक्स आ जाता है, कहाँ पुटता हूँ कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आंखों में तुझको देख के पहचान लेना। अश्कों से तर है फूल की हर एक पंखुड़ी। सुबह सुबह आप लोग टहलने जाते हैं तो ओस पड़ती है, तो अक्सर ड्रॉप्स जो है पत्तियों के ऊपर, घास के ऊपर आप देखते हैं छोटे, तो उसको तस्वुर, उसको सोच के ये कहा है, अश्कों से तर है फूल की हर एक पंखुड़ी, रोया है कौन थाम के दामन बहार का। पूरे कायनात में जो बारिश बूंद पड़ी हुई है, तो बाहर का दामन थाम के कौन रोया है, ये कंसेप्ट है शेर का। ये तो इश्क और मोहब्बत की बात थी, शायरी जो ज्यादातर इसी टॉपिक के ऊपर चलती है। शायद लोग जो है वो कुछ नाजुक ख्याली होती है उनकी, और मैं आज एक दूसरा मसला आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, वो है रिश्वत। और काफी लंबी है वो, इतनी है मुझको याद भी नहीं रहती, थोड़ा सा जो है ऐसा हो जाता है, इसलिए मैं उसको पढ़ूंगा, रीड करूंगा। और टॉपिक ऐसा है कि वो आज हमारे यहाँ उसकी जो है बड़ी परेशानी है रिश्वत की वजह से, तो उसको लेकर जो है कुछ कहा गया है, तो जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लोग हमसे रोज कहते हैं ये आदत छोड़िए, लोग हमसे रोज कहते हैं ये आदत छोड़िए, ये तिजारत है, खिलाफ आदमियत है, छोड़िए। खिलाफ आदमियों के हिसाब से ये गलत है, उसके खिलाफ है। ह्यूमैनिटी, आदमियत का मतलब है ह्यूमैनिटी, तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। ये तिजारत है, खिलाफ आदमियत है, छोड़िए। इससे बदतर लत नहीं है कोई, ये लत छोड़िए। बदतर का मतलब है बुरा, डर्टी, बैड। इससे बदतर लत मैंने आदत, इससे बदतर लत नहीं है कोई, ये लत छोड़िए। रोज अखबारों में छपता है ये रिश्वत छोड़िए। भूल कर भी जो कोई लेता है रिश्वत, चोर है। आज कौमी पागलों में रात दिन ये शोर है, किसको समझाएं इसे खो दे तो फिर पाएंगे क्या। किसको समझाएं इसे खो देंगे तो फिर पाएंगे क्या, रिश्वत को अगर खो देंगे तो फिर पाएंगे क्या। किसको समझाएं इसे खो देंगे तो फिर पाएंगे क्या, अगर हम रिश्वत नहीं लेंगे तो फिर खाएंगे क्या। कैद भी कर दें तो हमको राह पर लाएंगे क्या, हमें बंद कर दीजिए, जेल में डाल दीजिए। कैद भी कर दें तो हमको राह पर लाएंगे क्या, ये जुनूने इश्क के अंदाज छूट जाएंगे क्या। इश्क के जुनून का जो, इश्क के जुनून जो है अगर वो हो जाए तो फिर वो छूटता नहीं है। उसी हिसाब से कहते हैं कि ये जुनूने इश्क के अंदाज छूट जाएंगे क्या। मुल्क भर को कैद कर दें
मुल्क भर को कैद कर दें, किसके बस की बात है? अब एक आधा कोई रिश्वत लेता हो तो ठीक है, पर यहाँ तो पूरा का पूरा हवा का हवाई जो है वो इस तरफ लगा हुआ है। तो कहते हैं मुल्क भर को कैद करते, किसके बस की बात है? खैर ये सब खैर से सब है, कोई 2 4 10 की बात है, कोई बात है। ये हवस, ये चोर बाजारी, ये है महंगाई, ये भाव। राय की कीमत हो जब पर्वत, तो क्यों ना आए ताव। अपनी तनख्वाहों के नाले में है पानी आधा पाव, और लाखों टन की भारी अपनी जीवन की है नाव। जब तलक रिश्वत न ले, जब तलक रिश्वत न ले, हम दाल नहीं गल सकती। 9 तनख्वाहों के पानी में तो चल नहीं सकती जिंदगी की नाव। वो है मिल वाला, वो है बनिया, वो साहूकार है, वो है दुकानदार, वो है वैद, वो है अत्तार। वो अगर ठग है तो ये डाकू है, वो बटमार है। आज हर गर्दन में काली जीत के एक हार है। हैफ, हैफ कहते हैं अफसोस। हैफ मुल्क को कौम की खिदमत गुजारी के लिए, यानी हैफ अफसोस है कि मुल्क और कौम की खिदमत, खिदमत मैंने मदद कभी खिदमत करना, हैफ मुल्क को कौम की खिदमत गुजारी के लिए रह गए एक हमी ईमानदारी के लिए। बाकी तो सब बेशर्मारी करी रहे हैं। सोच के लिखिए। भूख के कानून में ईमानदारी जुर्म है, और बेईमानियों पर शर्मसारी जुर्म है। जो बेईमानी करे तो फिर शर्म किस बात की करो। और बेईमानियों पर शर्मसारी जुर्म है, डाकुओं के दौर में परहेजगारी जुर्म है। जब हुकूमत खाम हो, खाम 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 जो है अपरिपक्व, हुकूमत अगर अपक्व है, अपरिपक्व है, जब हुकूमत खाम हो तो पुख्ताकारी जुर्म है। लोग अटकाते हैं कि वो रोड़ा हमारे काम में, जिसको देखो खैर से नंगा है वो हमाम में। देखिए जिसको दबाए है बगल में वो छुरा, फर्क क्या इसमें कि मुजरिम सख्त है या कुरकुरा। गम तो इसका है, जमाना है कुछ ऐसा खुरदरा, एक मुजरिम दूसरे मुजरिम को कहता है बुरा। एक मुजरिम दूसरे मुजरिम को कहता है बुरा। हमको चाहे सो कह लो, हमको चाहे सो कह लो, हम तो रिश्वत खो रहे हैं। नसाहे मुशफिक भी तो अल्लाह रखे चोर है। नसाहे मुशफिक स्नेही धर्मोपदेश, स्नेही धर्मोपदेशक जो है उनको नसाहे मुशफिक कहते हैं। तो हमको चाहे जो कह लो, हम तो रिश्वत खो रहे हैं। नसाहे मुशफिक जो स्नेही धर्मोपदेशक हैं वो भी तो अल्लाह रखे चोर हैं। तोंद वालों की तो हो आयनादारी वाह वाह, और हम भूखों के सर पर चांद मारी वाह वाह। उनकी खातिर सुबह होते ही नहारी नाश्ता, उनकी खातिर सुबह होते ही नहारी वाह वाह, और हम चाटा करें ईमानदारी वाह वाह। शेर जी तो खूब मोटर में हवा खाते फिरे, और हम सब जूतियां गलियों में चटकाते फिरे। इस गिरानी में गरीबी में, गिरानी गरीबी, इस गिरानी में भला क्या गुंचाए इमा खिलेंगे। गुंचाए इमा जो है ये धर्म रूपी कली है। इस गिरानी में भला क्या गुंचाए इमा खिलेंगे। जौ के दाने सख्त हैं, तांबे के सिक्के पिलपिले, जाए कपड़े के लिए तो दाम सुनकर दिल हिले। जब गरीबा ता बा बदन आए तो कपड़ा मिले, गरीबा ता बा बदन ता दामन, गरीबा दामन तक अगर फट जाए कपड़ा, गरीबा उसको कहते हैं
तो भाई गलेबार पे क्यों हाथ दे दिए? तो गलेबार से जो दामन कपड़ा दिया तो फट गया, नीचे तक ही कपड़ा फट गया। जब गलेबार का दामन आए तो कपड़ा मिले, जान भी दे दे तो सस्ते दाम मिल सकता नहीं। आदमियत का कफन है दोस्तों, कपड़ा नहीं। वाह वाह वाह। सिर्फ एक पतलून सिलवाना कयामत हो गया। कयामत जो जिसे क्या कहते हैं, जो प्रलय आ जाती है, प्रलय, कयामत प्रलय। सिर्फ एक पतलून सिलवाना कयामत हो गया, वो सिलाई ली मियां दर्जी ने के नंगा कर दिया। आपको मालूम भी है चल रही है क्या हवा, सिर्फ एक टाई की कीमत घोट देती है गला। हल्की टोपी सर पे रखते हैं तो चकराता है सर, और जूते की तरफ बढ़िए तो झुक जाता है सर। थी बुजुर्गों की जो बनियान वो बनिया ले गया, घर में जो गाड़ी कमाई थी वो गाड़ा ले गया, जिस्म की एक एक बोटी गोश्त वाला ले गया, तन पे बाकी थी जो चर्बी घी का पीपा ले गया। थोड़ा सा सिंबॉलिक है। आई तब रिश्वत की चिड़िया पंख अपने खोलकर, वरना मर जाते मियाँ कुत्ते की बोली बोलकर। इस गिरानी में हालात में जो भी हालात बयां किए हैं, उन हालात में जो है रिश्वत की चिड़िया आ गई, और उसके आने से जो है अगर वो ना आती तो वरना मर जाते मियाँ कुत्ते की बोली बोलकर। पत्थरों को तोड़ते हैं आदमी के उस्तख्वा पंजर, जो स्केलेटन है उसको उस्तख्वा कहते हैं। लोगों की हालत ये थी कि वैसे पंजर है, बदन पे मांस नहीं है, पर वो पत्थर तोड़ रहे हैं। पत्थरों को तोड़ते हैं आदमी के उस्तख्वा, संगवारी हो तो बन जाती है किस्मत साहिबा। संगवारी पत्थर मारी तो बन जाती है साहिबा। पेट में लेती है लेकिन भूख जब अंगड़ाइयां, और तो और अपने बच्चे को भी चबा जाती है। ये सांपों को बच्चे भी खा जाते हैं। भूख में ऐसा बिल्कुल ही नहीं देखती कि बच्चा है, वो खा जाती है। और तो और अपने बच्चों को भी चबा जाती है माँ। क्या बताएं वाजिया है, क्या बताएं बाजियां हैं किस कदर हारे हुए, क्या बताएं बाजियां हैं किस कदर हारे हुए। रिश्वत क्यों न ले हम भूख के मारे हुए। आप हैं फजले खुदाए पाक की कुर्सी नशा, फजले खुदाए पाक कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारी। फजले पाक खुदा, पवित्र भगवान की कृपा। आप हैं फजले पाक, आप हैं फजले खुदाए पाक कुर्सी नशा, यानी ईश्वर की कृपा से आप कुर्सी नशा हैं। ये उनके लिए कहा गया, अधिकारी लोगों के लिए कुर्सी पर बैठे हैं सरकारी लोग। आप हैं फजले खुदाए पाक से कुर्सी नशा, इंतजाम में सल्तनत है आपके जेर नगी, और सल्तनत का इंतजाम आपके जेर है, आपके अंडर में है, सब इंतजाम आप ही करते हैं। आसमा है आपका खादिम तो लौंडी है जमीन, आसमा खुद लेते हैं जिम्मेदार है फिक्री की नहीं। इसको मैं फिर से तर्जुमा बड़ा गहरा है। आप है फजले खुदाए पाक से कुर्सी नशा, इंतजाम सल्तनत है आपके ज़ेरे नगी। आसमा है आप, यानी आप आसमा है, आप इतने ऊंचे हैं, अधिकारी हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, और पूरा इंतजाम सल्तनत का आपके हाथ में। आप तो आसमा है, बहुत ऊंचे हैं, और जो जमी है वो आपकी लौंडी है। आसमा खुद रिश्वत के जिम्मेदार है। जो आपको जो आसमा जिसको बताया है, जो कुर्सी पे बैठे हैं, जिनका के ज़ेरे इंतजाम है सारा सल्तनत का, तो रिश्वत वो ले रहे हैं। आसमा खुद रिश्वत के जिम्मेदार हैं, फिदवी नहीं। फिदवी तो नौकर है, गरीब है, छोटा आदमी है, वो जिम्मेदार नहीं है रिश्वत का। रिश्वत का जिम्मेदार तो आसमा है। अभी भजन गाने क्या? एक मिनट, दो थोड़ा सा बख्शते हैं आप दरिया, कश्तियां हम खेते हैं। आप देते हैं मौके,
अपॉर्चुनिटी आप देते हैं, मौके, रिश्वत लेते हैं हम, ठीक तो नहीं करते। अब यहां से फिर जो बात आई है, ठीक तो नहीं करते बुनियादें ना हमवार को, बुनियाद कहते हैं फाउंडेशन को, ना हमवार जो के बराबर नहीं है, ऊपर नीचे है, तो ठीक तो करते नहीं बुनियादें ना हमवार। अब ये कह रहा है कि जो हमारी बुनियाद में जो गड़बड़ी है, ना हमवार है, उसे आप ठीक तो करते नहीं। रिश्वत के मामले से कह रहा है कि ठीक तो करते नहीं, बुनियादें ना हमवार को, दे रहे हैं गालियां गिरती हुई दीवार को। सच बताऊं जेब मैंने ये शोभा नहीं देता, सच बताऊं जेब ये देता नहीं सरकार को, पालिए बीमारियों को और मारिए बीमार को। रिश्वत को तो पालिए और जो रिश्वत ले रहा है उसे मारिए। पालिए बीमारियों को और मारिए बीमार को। इल्लत रिश्वत को इस दुनिया से रुखसत कीजिए। जो रिश्वत की इल्लत है, जो बीमारी है, इसको इस दुनिया से रुखसत कीजिए, इसे भगाइए यहाँ से, हटाइए यहाँ से। इल्लत रिश्वत को इस दुनिया से रुखसत कीजिए, वरना रिश्वत की धड़ल्ले से इजाजत दीजिए। तो रुकावट मत डालिए, फिर तो लेने दीजिए, और नहीं तो फिर इसको रुखसत कीजिए, और रुखसत नहीं कर सकते तो फिर सबको लेने दीजिए। फिर ये क्राइम नहीं है, फिर तो खुला है मैडम। इल्लत रिश्वत को इस दुनिया से रुखसत कीजिए, वरना रिश्वत की धड़ल्ले से इजाजत कीजिए। वक्त से पहले ही आई है कयामत, देखिए ये फिर वही कयामत जो है वही बात आई है। आखिर में कहते हैं वक्त से पहले ही आई है कयामत, देखिए मुंह पे ढापे रो रही है आदमियत, देखिए दूर जाकर किस लिए तस्वीरें इबरत देखिए। ये जो हालात की जो तस्वीर है, इसको दूर जाकर देखने की क्या जरूरत है। अपने किबला जोश साहब की हालत देखिए, हमारे जो किबला जोश साहब हैं उनकी हालत देखिए। इतनी गमीरी में भी, गरीबी में, इतनी गमीरी में भी मर मर के जीते हैं। 100 जन्मदिन करते हैं तो एक घूंट पी लेते हैं जनाब। मैं समझता हूँ कि मैंने ये आज के हालात पर ये बात ये कही है, और इसमें कुछ अल्फाज जरा कठिन थे, मैं शायद उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। फिर भी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको समझा होगा, और इसको इसके मसले में सोचने की जरूरत है। ये एक ऐसी बीमारी है हमारे मुल्क में कि जिसके बारे में कि हर किसी को गंभीरता से सोचना चाहिए, और इसके बारे में हर तरह से, हर पहलू से, जहाँ जहाँ जो भी कोई एफर्ट करता है, कर सकता है, उसको एफर्ट करनी चाहिए। और दरअसल में रिश्वत देने वाला रिश्वत देता है तो लेने वाला ले लेता है। अगर रिश्वत देने वाला रिश्वत ना दे तो लेने वाला ले नहीं सकता। ये देने वाले जो है वो गुनाहगार हैं, लेने वाले इतने गुनाहगार नहीं हैं। लेने वाला ये समझता है कि मेरा काम किसी तरह से हो जाए, चाहे मुझे कुछ देना पड़ जाए, मैं दे दूं, पर मेरा काम हो जाए। अपने काम की लालच में वो रिश्वत को बढ़ावा देता है, और ऐसे लोगों को अभी हो song, I will sing a very short song. माइक चाहिए, माइक।